कमलानगर गांव में एक बूढ़े दंपति शर्मा जी और उनकी पत्नी ललिता एक छोटे से घर में रहा करते थे। वैसे तो उनके 2 बेटे थे, लेकिन दोनों ही शहर जाकर बस गए थे और भूलकर भी कभी अपने माँ बाप को याद तक नहीं करते थे। गरीबी में जैसे तैसे दोनों गुजारा कर रहे थे। एक रोज की बात है, ललिता आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली मंजुला आती है। हे भगवान, किसी को ऐसी औलाद ना दे जो अपने बूढ़े माँ बाप को एक नजर देखना भी पसंद नहीं करती। क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़ककर उन्हें हरा कर रही है मंजुला? मैं तेरे जख्मों पर नमक क्यों छिड़कूंगी भला? बस तेरी हालत देखकर बड़ा तरस आता है मुझे। तेरे तरस आने से क्या होगा? उस भगवान को तो तरस नहीं आता ना, जो बुढ़ापे में ये दिन दिखा रहा है। वैसे शर्मा जी कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे। राशन की दुकान पर गए हैं। घर में राशन खत्म हो गया है। अब जब तक मौत नहीं आती, जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए ही। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी शर्मा जी खाली थैला लिए वापस आ जाते हैं। खाली थैला देखकर ललिता हैरानी से पूछती है, क्या हुआ? खाली हाथ क्यों लौट आए? राशन की दुकान बंद थी क्या? कैसी बातें करती है? दुकान बंद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जरूर उसने उधार राशन देने से मना कर दिया होगा। अंदर चलो ललिता, बताता हूँ। तभी शर्मा जी और ललिता अंदर चले जाते हैं तो ललिता उसे पानी लाकर देती है। तभी शर्मा जी कहते हैं, मंजुला बहन सही कह रही थी, दुकानदार ने उधार सामान देने से मना कर दिया। आखिर कब तक हम गरीबों को उधार सामान देता रहेगा? तो आप कोई काम क्यों नहीं देखते? घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना जी। मैंने तो कई जगह काम ढूंढना चाहा, लेकिन इस बुढ़ापे में मुझे कौन ही काम पर रखेगा? हे भगवान, इस गरीब जिंदगी से अच्छा तो तू हमें अपने पास ही बुला ले। पता नहीं कौन से कर्मों का फल मिल रहा है, जो इस उम्र में भी सुख नहीं है कोई। गरीब शर्मा जी और उसकी पत्नी का एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। बीतते समय के साथ वो बस बिना किसी आस के अपनी जिंदगी काट रहे थे। एक रोज नदी के किनारे से गुजरते हुए पेड़ के नीचे बैठा एक भिखारी उन्हें मिलता है, जो शर्मा जी को टोकते हुए कहता है, अरे भाई रुको जरा, दया करो मुझ भिखारी पर, कुछ पैसे दे दो भाई। माफ करना भाई, मुझ गरीब की जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ठीक है भाई, फिर मेरी एक मदद ही कर दो। मैं पैरों से लाचार हूँ, जरा मेरे लिए इस कटोरे में पानी भरकर ला दो, बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी ला देता हूँ। शर्मा जी उसका खाली कटोरा उठाए नदी के पास जाता है और पानी भरकर उसके लिए लेकर आता है। पानी पीते ही वो भिखारी एक साधु का रूप ले लेता है। ये देखकर शर्मा जी दंग हो जाते हैं। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तुम एक भले व्यक्ति हो। तुम जीवन के इस पड़ाव पर जो दुख झेल रहे हो, मुझे उसका आभास है। आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुमने एक साधु को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई है। पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है, जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हें एक कढ़ाई देता हूँ। इतना कहकर वो साधु अपने हाथ आगे करता है और उसमें एक कढ़ाई आ जाती है, जिसे शर्मा जी को देते हुए साधु कहता है, ये कढ़ाई तुम्हारे बहुत काम आएगी, लेकिन ध्यान रहे, इस कढ़ाई में तुम केवल एक मीठी और एक नमकीन चीज ही मांग सकते हो। इससे पहले कि शर्मा जी उस साधु से कुछ पूछते, वो साधु वहाँ से गायब हो चुका था। जिसके बाद उस कढ़ाई को लिए शर्मा जी घर आ जाते हैं और ललिता को उस कढ़ाई और साधु के बारे में सब कुछ बताते हैं। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। कहीं आपने कोई सपना तो नहीं देखा ना जी? कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? सपना देखा होता तो ये कढ़ाई सच में मेरे हाथ में ना होती।
यानी सच में ये कढ़ाई हमें एक मीठी और एक नमकीन चीज देगी? उस साधु ने तो यही कहा था। चलो पहले तुम मांगो। मैं तो मीठी जलेबी मांगती हूँ। और मैं समोसा। दोनों के इतना कहते ही कढ़ाई में जलेबी और समोसे दोनों आ जाते हैं और दोनों पेट भरकर समोसे और जलेबी खाते हैं। और जैसे जैसे वो खाते, समोसे जलेबी और आते जाते। अब और नहीं खा सकता मैं। इतना कहते ही समोसे जलेबी आना बंद हो जाते हैं। तभी ललिता कहती है, ये तो जादुई समोसे जलेबी लगते हैं जी। देखो, हमारे कहने से आ रहे थे और अब हमारे कहने पर आना बंद भी हो गए। हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो। ये तो जादुई समोसा और जलेबी हैं। सुनिए जी, इस बुढ़ापे में हमें कोई काम तो देगा नहीं, लेकिन घर खर्च के लिए पैसे होना तो जरूरी है। तो क्यों ना हम इन्हीं समोसे जलेबियों को बेचकर अपना खर्चा निकालें। कहना तो सही है तुम्हारा। शायद इसलिए उस साधु ने कहा था कि ये कढ़ाई हमारे काम आएगी। दोनों पति पत्नी अब फैसला कर लेते हैं कि वो उन जादुई समोसे और जलेबी को बेचकर अपना गुजारा करेंगे। जिसके बाद वो दोनों उस कढ़ाई से समोसे और जलेबियां मांगकर एक ठेले पर ले जाकर बेचना शुरू कर देते हैं। आओ आओ समोसा खाओ, करारी करारी जलेबी खाओ। उसकी आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आते हैं और समोसे और जलेबी खाकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह क्या समोसे हैं। गर्मा गर्म समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। शर्मा जी, आपके समोसे तो जुबान पर जादू ही कर रहे हैं। धन्यवाद बेटा। वैसे समोसा ही नहीं, ये जलेबियां भी बहुत अच्छी हैं। चक्कर देखो जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मीठा नमकीन एक साथ खाने का तो मजा ही कुछ और है। तभी शर्मा जी उस आदमी को करारी जलेबियां खाने को देते हैं। तो वो आदमी उसकी भी तारीफ करता है और खाने के बाद पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे शर्मा जी के जादुई समोसे और जलेबियों का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है और शर्मा जी के ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। ये देखकर शर्मा जी के आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं। एक रोज उसकी पड़ोसन मंजुला शर्मा जी के ठेले पर आती है तो उसे देखकर ललिता कहती है, अरे मंजुला बहन, तुम आओ आओ, बताओ क्या खाओगी, समोसे या जलेबी? कुछ भी खा लूंगी, बस मुफ्त में खिलाना। तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मुझे तो तुम मुफ्त में खिला ही सकती हो। क्यों शर्मा जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब इन समोसे जलेबियों को बेचने से इतनी कमाई तो ही जाती है कि किसी एक को मुफ्त में खिलाने से हमारा कुछ ना बिगड़े। ललिता, दे दो इन्हें कुछ समोसे जलेबियां। मंजुला को शर्मा जी की ये बात चुभ जाती है और वो मुंह बनाकर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और घर आकर गुस्से में कहती है, ये बुढ़ा शर्मा और इसकी पत्नी खुद को समझते क्या हैं? अचानक से समोसे जलेबी बेचकर पैसे आने से ये ज्यादा ही कुछ अकड़ रहे हैं। लेकिन अचानक इन गरीबों के पास समोसे जलेबी बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगले दिन सुबह के समय शर्मा जी और ललिता उस कढ़ाई को सामने रखकर रोज की तरह समोसे और जलेबी की मांग करते हैं और हर बार की तरह बहुत सी समोसे और जलेबी उनके पास आ जाती है। लेकिन ये सब उनकी पड़ोसन मंजुला खिड़की से देख लेती है। अच्छा, तो शर्मा जी के जादुई समोसे और जलेबी का ये राज है। अब तो इस कढ़ाई को मुझे चुराना ही होगा। कुछ देर में जब शर्मा जी और ललिता ठेले पर समोसे और जलेबी बेचने निकल जाते हैं तो पीछे से मंजुला पत्थर से उनके घर का ताला तोड़कर उस कढ़ाई को उठाकर अपने घर ले जाती है और उससे बहुत सी खाने की चीजें मांगती है। लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं आता। वो 2-3 बार कोशिश करती है लेकिन कढ़ाई खाली ही रहती है। जिसके बाद वो गुस्से में उस कढ़ाई को घर से बाहर ले जाकर पटक देती है। शाम के समय जब दोनों पति पत्नी घर लौटते हैं
तो ताला टूटा देखकर घबराते हुए अंदर जाते हैं। तो वो अंदर आकर देखते हैं कि सभी सामान अपनी जगह पर था और वो कढ़ाई भी। इस तरह अब उन जादुई समोसे और जलेबियों को बेचकर ही दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन करने लगे।